हेलो दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, आज मैं हूँ प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार और मैं आज फिर आपके लिए कुछ नया लाया हूँ। और आज मैं जो लाया हूँ टॉपिक वो ये लाया हूँ कि जो लोगों को प्लाटून कमांडर की जॉब प्रोफाइल के बारे में नहीं पता है, आज मैं उस पर चर्चा करने आया हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि आखिर में प्लाटून कमांडर का पद क्या होता है और कैसे इसकी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या हमको ये पद भरना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा मैंने देखा है जो यूट्यूब पे एक भ्रांति फैली कि पीएसी में जो प्लाटून कमांडर पद है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है इसकी अभी। और बहुत लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था हैं उन्होंने भी इसको ठीक से इसका विस्तार नहीं किया है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मैं उसके बारे में आज बताऊँगा और बताऊँगा कि क्या है आखिर इस प्लाटून कमांडर की जॉब में क्या कैसे क्या होता है और क्या सिविल और के एसआई मतलब जो थाने के एसआई और पीएसी के जो पीसी, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है मैं सब आपको बताऊँगा। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं प्लाटून कमांडर हूँ और मेरा जो ट्रेनिंग हुई थी वो 2023 में एपीटीसी सीतापुर में हुई थी और मैं वही 2023 बैच का हूँ जो 9,500 भर्ती लगभग आई थी, उसी का ही मैं चयनित हूँ, ठीक है। तो ये जॉब जो है आपकी बहुत अच्छी है और इसमें पढ़ने रहने का आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। और जैसे अब अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जैसे सिविल का जो एसआई होता है और जो हमारे पीएसी में जो पीसी होता है वो दोनों में सेम ही होता है सब कुछ, ठीक है। उनकी 4200 ग्रेड होती है और जो थाने वाले होते हैं वो भी 4200 होते हैं और जो पीएसी का पीसी होता है वो भी 4200 ग्रेड होता है, ठीक है। सैलरी सेम ही होती है, कुछ 50 के समथिंग होती है और पीसी की भी सैलरी जो है वो 50 के समथिंग ही रहती है। तो इन दोनों में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। और जो बस ये जो होता है इनके जो वर्क होता है वो दोनों बहुत थोड़ा अलग अलग होता है कि जैसे कि उस थाने में बहुत वर्क रहता है, जैसे आप देखते हैं उसमें सिविलियन वाला जो मैटर जितने भी केस होते हैं उसको हैंडल करना पड़ता है। और हम जो पीएसी होती है वो एक मतलब सह फोर्स है, मतलब क्या कहते हैं, ये हमारी सपोर्टिंग फोर्स है, ठीक है। जैसे ये मान चलिए पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, स्टेटिक पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ये अंतर रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे अगर बाकी जो रहन सहन वाला होता है सेम वही होता है। अब जैसे अगर मैं आज मैं प्लाटून कमांडर की बात करूँ तो मैं उसी के बारे में केवल बता रहा हूँ कि जो हम लोग को क्या रहता है कि बटालियन में पोस्टिंग होती है। जैसे कि सिविल वाला जो एसआई होते हैं उनकी दरोगा होते हैं उनको थाने में पोस्टिंग होती है, हमारी बटालियन में होती है। जैसे आपने सुना होगा 37 बटालियन, 33 बटालियन, 12 बटालियन, इस तरीके की हमारी बटालियन बनी रहती है, ठीक है। और जैसे हमारा क्या रहता है कि हमारा एक संगठित फोर्स रहता है, हम कोई भी काम अकेले नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे हमारे क्या हम पीसी हो, चाहे सीसी हो, चाहे कांस्टेबल, चाहे हेड कांस्टेबल, कोई भी हो, ठीक है। तो हमारे एक संगठित फोर्स रहता है और हमारे में कहीं भी हमको जाना होता है तो कोई भी जॉब ड्यूटी के लिए हमें कभी अकेले नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब तक पीएसी में हम लोग रहते हैं तो कोई भी कहीं भी हमें अकेले कोई भी ड्यूटी नहीं देनी है। अगर पीसी जाता है तो उसके साथ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल अवश्य रहेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हमारी क्या होता है, देखिए मैं बताऊँ, हमारी एक कंपनी रहती है। कंपनी क्या होता है, एक दल टाइप होता है, ग्रुप टाइप होता है, ठीक है। जिसमें एक सीसी होते हैं और 3 पीसी रहते हैं, 3 प्लस भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लिखा पढ़ी में 3 पीसी होते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद हेड कांस्टेबल होते हैं, फिर कांस्टेबल होते हैं और साथ ही में हमारे यहाँ फॉलोअर भी होते हैं। फॉलोअर करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे यहाँ खाना बनाने वाले कुक होते हैं, सफाई कर्मी भी होते हैं, बाल काटने वाले नाई होते हैं और तो कपड़े धोने के लिए धोबी भी होते हैं। तो ये होता है हमारा पीएसी में, तो ये होता है हमारा जॉब पीएसी में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जब पूरी हमारा दल एक साथ कहीं ड्यूटी पे जाता है तो हमारे सीसी साहब जाते हैं, उसके बाद पीसी रहते हैं, फिर सारे एससी और कांस्टेबल रहते हैं और सभी जो मैंने फॉलोअर जितने बताए हैं, खाना बनाने वाले, कुक, आपके नाई और जो आपके धोबी और कपड़ा सफाई कर्मी सब रहते हैं, ठीक है। और अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें अलग अलग बांट दिया जाता है कि प्लाटून वाइज, तो एक कंपनी में 3 प्लाटून होते हैं, ठीक है, समझिएगा। एक कंपनी में 3 प्लाटून होते हैं और 3 प्लाटून में हर प्लाटून में एक एक पीसी जरूर रहता है। और अगर जब पूरी कंपनी होती है तो हमारे क्या होता है, एक सीसी रहते हैं, ठीक है। तो प्लाटून कमांडर का पद है तो हमारा जैसे एक प्लाटून रहता है। जैसे इस समय मैं महोबा में हूँ तो महोबा में क्या है कि एक प्लाटून है, तो यहाँ का जैसे जब एक प्लाटून रहता है तो वहाँ का जो मेन अधिकारी होता है वो प्लाटून कमांडर ही होता है। तो ज़्यादा खैर प्लाटून कमांडर कोई काम वाम नहीं रहता है, आराम की जॉब रहती है और आपको इसमें पढ़ने के समय बहुत मिल जाता है, ठीक है। तो मैं भी अपना जब रहता हूँ तो पढ़ता रहता हूँ और अपना पढ़ता रहता हूँ, अपना गाना में ये जो भी अपना करना वो करिए। बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल रहती है, कोई वर्क नहीं रहता, कोई लोड इतना नहीं है। बाकी में लोड ये रहता है जब ड्यूटी रहती है तो बहुत अच्छे से ड्यूटी करनी पड़ती है, बस ये है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि जो पीएसी का जो एक नाम है वो थोड़ा अलग है। और जब जहाँ पर सिविल वालों का काम नहीं हो पाता है, जहाँ उनके हाथ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पर पीएसी ही काम देती है। जैसे कहीं भी दंगे होते हैं, आप देखते हैं कहीं भी दंगे होते हैं तो वहाँ आपको पीएसी की फोर्स मिलती है। उनकी वर्दी वर्दी सब सेम
सेम ही होती है, लेकिन उनके बस के यहाँ पर यूपीपी की जगह आपको पीएसी लिखा होता है। तो आपने ये सब चीज़ें देखी होगी। क्या है कि पढ़ने के समय होता है, मैंने बताया ही है। और जैसे कि हमको क्या है कि जो वेपन्स मिलते हैं वही हमको सेम ऐसा ही जो दरोगा होते हैं उन्हीं की तरह मिलते हैं। हमको एक पिस्टल रहती है, रिवॉल्वर भी हो सकती है, पिस्टल हो सकती है, और बाकी जो हमारे जवान रहते हैं, मतलब चाहे हेड कांस्टेबल हो चाहे कांस्टेबल हो, उनको उनकी राइफलें रहती हैं। इंसास भी होती है और इंसास होती है, जो भी जितनी राइफलें वो होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी कभी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस जॉब में कभी भी खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती है। जहाँ भी हमारा पूरा दल जाता है, चाहे एक प्लाटून जाए, चाहे उसमें भी टुकड़ी और बांट दी जाती है, जिसको हम डेढ़ सेक्शन बोलते हैं, वो भी जाती है। तो वहाँ भी हम लोगों को क्या है कि पूरा मैस जाता है। मैस मतलब पूरा खाने पीने का सामान जाता है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती, रहने का टेंट वेंट भी रहते हैं। कहीं भी हम रहेंगे, हमको कोई जगह मिले ना मिले, हम अपना वहाँ टेंट लगा के अच्छे रह सकते हैं, ठीक है। तो बस इसका जो मार्शल अधिकारी होता है वो पीसी हो सकता है, सीसी हो सकता है, हेड कांस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भाई फिलहाल मैं पीसी की बात कर रहा था, तो मैं पीसी की बताऊँ कि मैं बड़ी आराम की जॉब होती है, ठीक है। कोई भी काम आपको करना नहीं पड़ता। आपको अपना बस दिनचर्या वाले कार्य करने के बाद आपको कपड़े वपड़े धुलने के लिए, खाना आना के लिए सब आपको व्यवस्था मिलती है, ठीक है। और जैसे अब छुट्टी की बात आ जाए, तो छुट्टी की बात ये है कि छुट्टी में हमारी बड़ी आराम से हो जाती है। जो हमारी छुट्टियाँ होती हैं वो हमारे कमांडेंट साहब करते हैं, जो हमारे बटालियन के सब कुछ अधिकारी होते हैं। उनके ना रहने पे हमारे डीसी साहब कर सकते हैं या एसी साहब कर सकते हैं। और अगर वो तीनों नहीं है तो हमारे क्वार्टर मास्टर सर जो होते हैं वो भी करने के हमारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हम अगर 2 स्टार हैं, हमारी जो छुट्टी होती है, जो हमारी आगे की मतलब जो हमारी छुट्टी है, वो आगे हमारे सीसी साहब जो होते हैं, जिनको कंपनी कमांडर, जिनको हिंदी में दल नायक बोलते हैं, वो फॉरवर्ड करके आगे पहुंचा देते हैं। फिर हमारी छुट्टी आराम से होती है। तो छुट्टियों की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, शायद सिविल में उससे ये रहता है कि सिविल में छुट्टी की दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। छुट्टी उनकी बहुत उनकी लेस ही हो जाती है, क्योंकि देखिए मैं बताऊँ, हमें 30 दिन की ईएल मिलती है, 30 दिन की सीएल मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। और एमएल भी रहती है, वो अलग होती है। तो 30 दिन की सीएल, 30 दिन की ईएल। ईएल जो होती है आगे जाके काउंट हो जाती है, तो जो ईएल होती है वो आगे जाके ऐड हो जाती है, ठीक है। कि जैसे आपने एक साल में अगर 2023 की आपकी ईएल है और आपने नहीं इसको यूज़ किया है, तो 2024 में वही ईएल आपकी 60 हो जाएंगी मिला के, ठीक है। लेकिन जो सीएल होती है वो एक साल के लिए होती है, वो अगर आप जितनी यूज़ कर लें ठीक है, वरना वो आपकी लैप्स हो जाती है, ठीक है। तो आपकी पूरी सीएल यहाँ कट जाती है। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल होती है इसमें, ठीक है। और सैलरी का मैंने बताया सब सेम है। बाकी आराम बहुत रहती है। कहीं भी आपको ड्यूटी करनी है, आपको कभी अकेले नहीं जाना है, बस आराम से जब भी आप जाएंगे आपके साथ फोर्स रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें भोगाल रहता है, ठीक है। तो ये रहता है, ठीक है। और बाकी ये तो ये हो गया। और इसी पीएसी में ही जो हम लोग पीसी रहते हैं, यहीं से आगे जाके हम लोग अगर चाहें तो ट्रैफिक समय इंस्पेक्टर, जिसको टीएसआई बोलते हैं, वो बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग टीआई भी बन सकते हैं। और जो पुलिस लाइन जो होती है, उनका जो मेन एक अधिकारी होते हैं आरआई, जिनको रिजर्व इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो भी हमारे पीएसी में पीसी आगे जाके प्रमोट होकर बनते हैं। तो ये रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो ये थोड़ी जॉब प्रोफाइल है। और बाकी आराम बहुत है, ठीक है, मैं फिर बोलूँगा। और जैसे अब जो सबसे ज़्यादा एक इस समय जो कन्फ्यूजन महिलाओं में है कि महिला पीसी की भी जो एक वैकेंसी होने के लिए, तो मैं उनसे साफ कहूँगा कि आप जो भी गर्ल्स से अगर एक बार सोच रही हैं इसको भरना और उनको इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं बता दे रहा हूँ, उनके लिए भी बहुत अच्छी जॉब है। आपको आराम रहेगा, आप अपने पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपना फैमिली के लिए भी। अब जैसे क्या होता है सिविल में कॉल उठाने का भी टाइम नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन पीएससी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप पीसी रहेंगे, आप बहुत आराम से रहेंगे, अपने घर में बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। छुट्टी भी आपको आराम से मिलती रहेंगी। तो महिलाओं के लिए जो भी जिनको आराम चाहिए, ठीक है, जिनको बिल्कुल मतलब ठीक है, मतलब अच्छे से रहना, जॉब करना, तो वो मतलब क्या है कि पीसी जो पोस्ट है उस पर आवेदन कर सकते हैं। तो आप जरूर करिए, बेझिझक करिए। इसमें आपको ये आप मत सोचिएगा कि ऐसा ना हो कि मैं भर दूँ बाद में मुझे रोना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस एक चीज़ जरूर है कि इसमें तो थोड़ा मूवमेंट होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग रिजर्व होती है, डीजी रिजर्व होती है और ड्यूटी दल होता है, इस तरीके से पार्ट होते हैं। तो क्या होता है कि इसमें कभी 2-2 महीने में मूवमेंट करना पड़ता है। कि जैसे कभी आप अयोध्या में, जैसे आप मेरी वीडियो देखते होंगे, तो कभी मैं अयोध्या में रहता हूँ, और कभी मैं फिर लखनऊ चला जाता हूँ, कभी मैं फिर महोबा आ जाता हूँ, या फिर 2 महीने में झांसी चला जाता हूँ, बटालियन चला जाता हूँ। तो इस तरीके से मूवमेंट रहता है, बस वही थोड़ा सा रहता है। लेकिन मुझे तो बड़ा एंजॉय होता है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ थोड़ी परेशानी देती है, लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे तो मज़ा आता है। इसी बहाने क्या आता है कि सरकारी गाड़ी में सरकारी पैसे से घूमने को मिल जाता है। क्योंकि देखा जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो कहाँ उनको जब छुट्टी मिलती तभी तो इधर उधर जा पाते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, इस बहाने आपको घूमने को मिल जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जब हम डीजी रिजर्व होते हैं, ठीक है, तो
तब हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को कभी कभी अपने क्षेत्र मतलब जैसे मैं कानपुर का हूँ तो हो सकता है कानपुर में ही हमको ड्यूटी करने का मौका मिल जाए, तो इसमें ये भी एक सौभाग्य हो जाता है सिविल, जबकि ऐसा नहीं होता, बॉर्डर स्कीम ज़्यादा चलती है। इसमें बॉर्डर स्कीम तो है लेकिन ड्यूटी आपकी कहीं भी जा सकती है, आपके घर के पास जा सकती है, आपके क्षेत्र में जा सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं अभी फिलहाल अपने घर के पास तो मुझे जॉब करने को नहीं, घर पे तो जॉब करने को नहीं मिला, लेकिन मैं अपने गाँव घूम आया था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके की ये इसमें है रंगबाजी, और पूरा पीएससी में ही अच्छी जॉब है, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे हेड कांस्टेबल की हो, चाहे वो पीसी की हो, चाहे वो सीसी साहब की हो, किसी की भी हो अच्छी है, चाहे एसी सर हो चाहे डीसी सर हो, सभी के लिए अच्छा है। बस ये है कि बस थोड़ा सा मूवमेंट का ही एक रहता है माहौल, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बाकी देखिए, जब मैंने पहले भी कई बार कहा कि जब अगर आप फोर्स में हैं, बेल्ट की नौकरी में हैं आप, तो आप आराम तो कहीं आप मानिए ना, ठीक है। आपको कभी भी कुछ भी इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये सोच के अगर आप बेल्ट की जॉब कर रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको आराम मिले, भाई आराम या एसी कूलर वाला कोई वो नहीं काम, ठीक है। आपको जैसे जो व्यवस्था मिलेगी आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, पहले क्या होता था कि पहले तो टेंट वेंट बहुत ज़्यादा चलते थे, आपने देखा होगा, अभी भी कई जगह टेंट वेंट लगवा के और उसी में अपना सभी फोर्स रहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको अच्छे अच्छे कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में रुकवा दिया जाता है, बढ़िया व्यवस्था रहती है खाने पीने की, और सॉरी नहाने और उसकी सारी जो व्यवस्था होती है प्रसाद में, सबकी व्यवस्था अच्छी होती है और अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो आप आराम से मतलब जो भी पीएससी में पीसी पद का पीजी पद पे आने चाहते तो आराम से आइए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आराम से आइए, आप आएंगे आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। जिनको अगर थोड़ा सा जैसे सिविल में तय कि मतलब जैसे सेवा करनी होगी, बोल चाहते हैं ना कि मैं समाज सेवा करना चाहूँगी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। खैर आप पीएससी में रह के भी कर सकते हैं, अलग से आप अपना डोनेशन ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि सिविल में क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे केस वेस आते हैं उसको सॉल्व करना किसी एक तरीके से मदद होता है। तो पीएससी में सिविल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जैसा आदेश मिलेगा, अगर हमको अभी फ़ोन आ जाए कि आपको इतने की फोर्स हमको भेजनी है, ठीक है, तो इस तरीके से आप हमें मुझे भेजना पड़ेगा, जैसे मैं पीछे मुझे भेजना पड़ेगा, जैसे बस इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। तो मैंने ये कहना, तो ये थोड़ा आपका पीएससी और पीएससी और सिविल में था अंतर, तो मैंने सोचा बता दें। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, आवाज़ की बात है तो एक चीज़ और बता दें, जैसे अब जब हम बटालियन में रहते हैं तो बटालियन में आवाज़ बने होते हैं, तो खूब अच्छे पीसी के रैंक का जो होता है वो 3 BHK का, मतलब 3 रूम रहते हैं, एक हॉल रहता है, इस तरीके का 3 BHK का बहुत अच्छा शानदार क्या होता है कि वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, आवास मिल जाता है, ठीक है। तो सब बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अच्छे से है। लेकिन ये कि बटालियन में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए ठीक है। अब हम लोग जैसे क्या कंपनी में रहते हैं, मतलब मूवमेंट में रहते हैं, तो हम लोगों के लिए आवास तो ठीक है ले लिया, जैसे मेरा भी पास भी आवास है, तो मैं वहीं पर अपना झांसी में है, तो लेकिन मैं बाहर ही बाहर रहता हूँ, तो खैर उसका इतना यूज़ नहीं हो पाता, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यही है। तो जो लोग कन्फ्यूजन में थे कि क्या करें, किसको प्राथमिकता दें, तो अगर जिनको आराम चाहिए वो पीसी पद क्या कहते हैं भर सकता है, और जिसको समाज सेवा या थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना है अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ अलग अलग असाइनमेंट चाहिए, तो उसके लिए आप वो सिविल भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैंने सोचा आज ये दोनों अंतर जो है मैं आपको बता दूं, ठीक है। और अभी भी अगर कोई चीज़ अगर रह गई हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताता हूँ तो स्टेप बाय स्टेप नहीं रहता, मैं जो आता रहता हूँ मैं बताता रहता हूँ। तो उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मुझसे पर्सनली जो भी ऐड है जहाँ से भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।